कांग्रेस जगदीश जी, आप ओबीसी का, आपके नेता बार बार पूछते हैं सरकार में कितने अफसर हैं ओबीसी, कितने अफसर हैं एससी एसटी। वो तो एक अलग बात है कि अफसर कैसे बनते हैं, ये आप शायद उन्हें कभी समझा पाए, नहीं तो वाड्रा साहब को तो आप समझा ही देंगे। जगदीश जी, ये तो बता दीजिए कि क्यों आप एससी एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन छीन के मुसलमानों भाइयों को देना चाहते हैं? छीन के दिया तो क्या दिया? जगदीश जी, आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए ऐश्वर्या भाई, मैं आपकी डिबेट बहुत देर से सुन रहा हूं। जी धन्यवाद। गाजे बाजे के साथ आए थे, कौन है गद्दार? वो टोपी की छोड़ दिया आपने, इतनी देर से बैठा था, कितने अच्छे पत्रकार, आपको बताना पड़ेगा मुझे कि गद्दार कौन है। गद्दार वो हैं जो भारत का पैसा लेकर भाग गए, उनका समर्थन कर रहे हैं। गद्दार वो हैं जो गिरती जीडीपी के कसूरवार, गद्दार वो हैं, गद्दार वो हैं जो अच्छे दिन का वादा कर कर बुरे दिन ला दिए। गद्दार वो हैं जो किसान को जिंदा जलवा रहे हैं, मरवा रहे हैं। गद्दार वो हैं भारत की एकता को, अखंडता को बर्बाद कर रहे हैं। गद्दार वो हैं जो बेरोजगारी में ढकेल दिया पूरे भारत को, भारत भूखा मरा। गद्दार वो है जो हिंदू मुसलमान कर रहा है। गद्दार वो है जो काट देंगे और बांट देंगे की बात कर रहे हैं। गद्दार वो है जो एक हो जाओ की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक हो जाओ की बात कर रहे हैं, पत्रकार हैं और पूछ दिस इज अमेजिंग। गद्दार कौन है? गद्दार सबको पता कौन है। एक हो जाओ की जो बात गारंटी पर कोई आप सबको बांटना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, वही ओबीसी, वही भाई। नहीं, आप सबको बांटना चाहते हैं। एक हो जाओ, वो गद्दार है। जो एक होने की बात करे वो गद्दार है। बात करो, महंगाई की बात करो, दलितों की बात करो, करो। आप तो कह रहे हो एक हो जाओ। मुसलमान हिंदू में झगड़ा करवा रहे हो आप। एक हो क्या? किसके लिए कह रहे हो जाओ? क्या भारत एक नहीं है? नहीं, जब आप दलितों का रिजर्वेशन छीनोगे, एक नहीं है। जब आप एससी एसटी का रिजर्वेशन छीनोगे, जब आप ओबीसी का रिजर्वेशन छीनोगे और मुसलमानों को दोगे, तो एक कैसे होंगे? जो हम नहीं। जगदीश जी, आप क्या बोल रहे हैं? संविधान देखिए, संविधान में जो लिखा हम वो करेंगे, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। संविधान कहता है। हाँ, तो संविधान कहता है कि छीन के दे दो। हम संविधान, ये कौन सा संविधान की कॉपी आपको दे दी है? को मानते हैं और वो गद्दार हैं जो संविधान को तोड़ रहे हैं, तोड़ खुद रहे हैं। आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। मैं कहता हूं देश समझ रहा है, देश देख रहा है। मैं तो पत्रकार महोदय आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप भी इस देश को बचाओ। आपका भी कर्तव्य है। आपने जो जो बोला, मैं तो बचाना चाहता हूं आपसे देश को। आपका, मैं तो आपसे बचाना चाह रहा हूं देश को। नहीं जगदीश जी, आप बता रहे हैं, आप सारे वो बता रहे हैं कि कौन गद्दार है। हाँ। अरे भाई, जो पैसे लेके गलत खबर परोस रहा है वो भी गद्दार है। आप समझिए, जब पत्रकार बने थे शपथ ली होगी आपने भी कि मैं भारत को एकता अखंडता का सम्मान करूंगा। हाँ। पर वो देखने को आप ही की बात नहीं कर रहा। मैं सारी गौदी मीडिया की बात कर रहा हूँ। नहीं करो ना, मुझे कोई फर्क, पर्सनल अटैक से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को किसी ने बोला था कौन है, कोई भी बात करे, अच्छी करे बुरी करे, तुम्हारा फायदा ही होता है। एटलीस्ट यू गेट पॉपुलर। तो चलने दो सर जो चल रहा है, लेकिन मेरी बात आप समझो मैं क्या कह रहा हूं। आपने कहा जो एक करे वो गद्दार है। इस पे थोड़ा जरा ज्ञान की रोशनी देंगे। प्रेम शुक्ला जी, आ रहा हूं क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड हुआ इसमें कि जो एकता की बात करता है वो गद्दार है। एकता की बात करने, एक सेकंड, एकता की बात करने वाला गद्दार है दर्शकों। नहीं, एक सेकंड जगदीश जी, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे। अभी तक लोग बोले नहीं है। जो एक करने की बात करे वो गद्दार है। एक सेकंड जगदीश दादा, शर्मा जी कृपया रिलैक्स। शर्मा जी प्लीज रिलैक्स। जगदीश दादा प्लीज, भारत एक नहीं है। जगदीश दादा प्लीज रिलैक्स। नहीं है, एक करना है। आपने सब गड़बड़ कर दिया इतने सालों में। रिलैक्स कीजिए। जो एकता की बात करे वो गद्दार है, या जो एससी एसटी का रिजर्वेशन छीन के, ओबीसी का रिजर्वेशन छीन के मुसलमानों को दे। मुसलमान भाई भी चाहेंगे क्या कि किसी का छीन के उनको दें? अब आप मेरे को बोलने नहीं देंगे, मेरे लिए इतना आसान है, मैं टक करूंगा डाउन हो जाएगा। लेकिन मैं आपका फेडर डाउन नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं दर्शक सुने, हम एक हैं और एक ही रहेंगे। तो प्लीज बताइए ना, हम एक हैं तो आप छीनना क्यों चाहते हैं? आप एससी एसटी का रिजर्वेशन, ओबीसी का रिजर्वेशन छीन के मुसलमान भाइयों बहनों को क्यों देना चाहते हैं? छीन के दिया तो क्या दिया? किसी के मुंह से निवाला छीन के दूसरे को देने वाले को क्या कहते हैं? बताना पड़ेगा पत्रकार। और वो किसी रईस से लेके गरीब को नहीं दे रहे। रॉबिन हुड मत बनिए। प्रधानमंत्री ने तो क्या दिया? एक नहीं है। आप बताइए क्या भारत एक नहीं है? बस ये बताइए, मैं आपके जवाब, मैं आपसे क्या कह रहा हूं दूंगा, आपके सवाल का जवाब दूंगा। अगर एक है, आप सुनिए मेरी बात। आपने मुझसे कहा, बताइए क्या भारत एक नहीं है? आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू फील? आपको क्या लगता है जगदीश जी? क्योंकि एकता की बात करने वाला तो गद्दार है आपके हिसाब से।
तो फिर छीनना क्यों चाहते हैं? अगर एक है बड़ा भाई नहीं, अगर एक है तो छीनना क्यों चाहते हैं? नहीं, एक है तो छीनना क्यों चाहते हैं? छीनना क्यों चाहते हैं? छीनना क्यों चाहते हैं? छीनना क्यों चाहते हैं दादा? एक हो जाओ तो छीनना क्यों चाहते हो? अरे एक हो जाओ, सवाल ये। अच्छा एक सेकंड, जब आपकी सरकार थी, प्रेम शुक्ला जी पत्रकार थे, मैं स्कूल में था, बहुत पहले की बात कर रहा हूं जगदीश जी, आपकी हमारी सब आप सुनिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन आता था, सिर्फ स्टेट ब्रॉडकास्टर आता था, है ना, बचपन से सिखाया जाता है बच्चों को, स्कूल की किताबों में भी एकता में बल है। प्रेम शुक्ला जी गलत कह रहा हूं? एक रहो, एक चिड़िया अनेक चिड़िया वाला एडवर्टाइजमेंट आता था, याद है आपको? ठीक कह रहे हैं। नहीं, याद है कि नहीं? एक चिड़िया अनेक चिड़िया वाला, उसके अंदर दूरदर्शन में एक कार्टून के जरिए सिखाया जाता था, एक तिल्ली टूट जाती है, पिताजी आते हैं, बहुत सारी तिल्लियों को एक साथ बोलते हैं बेटा तोड़ो, बच्ची नहीं तोड़ पाती। तो क्या भारत एक नहीं था? तो क्या भारत एक नहीं था? जो सिखा रहे थे, एकता का मैसेज दे रहे हैं। एकता का मैसेज देना भारत को तोड़ना कैसे होता है? एकता का मैसेज देना गद्दारी कैसे होती है? गद्दारी होती है एक भाई के न्यावाला छीन के दूसरे भाई को देना। प्रधानमंत्री को क्यों कहना पड़ा? आप जस्टिफाई करिए। मैं और आप कहते तो ठीक था, भारत के प्रधानमंत्री को क्यों कहना पड़ा एक हो जाओ सेफ रहेंगे? किससे? एवरीवन ऑन है। प्रेम शुक्ला जी, ओके जगदीश जी, आई हैव गिवन यू एम्पल टाइम। जगदीश जी, मैंने आपको पूरा टाइम दिया। क्यों पड़ रहा है? जनता को डिसाइड करने देते हैं, जनता को डिसाइड करने देते हैं। रंगरेज साहब आ रहा हूं, थोड़ा आपको फोन में थोड़ा और रिसर्च करना है, कर लीजिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं, आ रहा हूं, इन एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना कांग्रेस के नेता को? दादा जी देखिए आपने जो है उनसे जो प्रश्न पूछा उसका तो उनसे उत्तर निकला नहीं। हम लोग को पाठ्यक्रम में, प्राथमिक कक्षा के पाठ्यक्रम में हमारी पुस्तकों के जो प्रीफेस होता था उसमें बाकायदा लिखा जाता था कि अनेकता में एकता की आवश्यकता है, जाति के, धर्म के, पंथ से ऊपर उठकर हम सबको एक होना है। जातक कथाओं में ये पढ़ाया जाता था कि हम जो है एक जब वज्रमूठ बना लेते हैं तो मजबूत हो जाते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यही बात कह रहे थे, सरदार पटेल भी यही बात कह रहे थे, इंदिरा गांधी के तमाम जो हम स्वतंत्रता दिवस पर उनके वक्तव्य सुनते थे, 1980 से उनके वक्तव्य 84 तक सुनने का मुझे भी अवसर मिला है। आकाशवाणी तब हुआ करती थी, दूरदर्शन नया नया था, तब जो है उस समय भी यही बातें होती थी। श्रीमान राजीव गांधी की भी यही वक्तव्य सुने हमने, नरसिंह राव भी यही वक्तव्य देते थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी यही बोलते थे, यही बातें जो है मनमोहन सिंह ने भी कही हैं, अटल जी भी यही बातें कहते थे, वही मोदी जी कह रहे हैं। अब अगर मोदी जी एक होने की बात करें तो पीड़ा क्यों हो रही है? क्या कारण है? कारण ये है ऐश्वर्या जी कि एक जो नए नए नेता कांग्रेस के निकले हैं, श्रीमान राहुल गांधी, वो दक्षिण में जाते हैं तो कहते हैं उत्तर भारत के लोगों की अक्ल कम होती है। वो उत्तर भारत में जाते हो तो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि हम तो उत्तर प्रदेश वाले मुंबई जाके भीख मांगते हो। कोई मुंबई में आके भीख नहीं मांगता। मेरी 5वीं पीढ़ी मुंबई में है, किसी ने भी भीख नहीं मांगी। सब अपने परिश्रम से, सब ने जो है अपने जीवन को खड़ा किया है, अपने परिवार के लिए संपत्तियों का अर्जन किया है, अपने भरण पोषण का प्रबंध किया है। ठीक। अब इस आधार पर नेहरू जी का परिवार जो है किसी जमाने में कश्मीर से प्रयाग आया था तो क्या भीख मांगने आया था? तो इस तरह की बातें करना जो है ये कांग्रेस के लोगों के स्वभाव में हो गया है, जो दक्षिण में जाकर उत्तर को गाली देंगे, उत्तर में जाकर दक्षिण को गाली देंगे। आपको ध्यान होगा पूर्वोत्तर भारत को जो